हेलो दोस्तों, मैं विमल कटारा और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंग्लिश गुरु पर। दोस्तों, मैं आपको हिंदी से इंग्लिश सिखाता हूं। दोस्तों, किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं रोज वीडियो अपलोड करूंगा। तो यदि आप भी हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं अब बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा आपको, है ना, मतलब जीरो से हीरो। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको समझ में आए। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। अल्फाबेट मीन्स क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला मीन्स वर्णों की कतार। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कितने? 26 लेटर्स होते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सभी को अल्फाबेट कहा जाता है। ओके। लेकिन अगर मैं अकेले ए की बात करूं तो अकेला जो ए है, केवल ए ही अल्फाबेट नहीं होगा। हम अगर पूरे 26 लेटर्स की बात करेंगे तभी हम अल्फाबेट बोल सकते हैं। ओके। यहाँ पर हम यदि अकेले ए की बात करें तो ए एक लेटर है। क्या है? लेटर, है ना। लेकिन अगर हम ए टू जेड की बात करें तो इसको हम वर्णमाला कहते हैं। ओके। इसी तरह से बी, बी को भी केवल हम लेटर ही कहेंगे, वर्णमाला नहीं बोल सकते। वर्णमाला तब बोलते हैं जब ए टू जेड की बात होती है। इसी तरह से हम अगर किसी भी अक्षर की बात करेंगे, किसी भी लेटर की बात करेंगे तो अकेले लेटर को हम केवल वर्ण ही कहेंगे या लेटर ही कहेंगे, उसको हम अल्फाबेट नहीं बोल सकते हैं। अल्फाबेट तभी बोल सकते हैं जब हम ए टू जेड मीन्स 26 लेटर्स की बात करें। अंडरस्टूड? इंग्लिश अल्फाबेट जो ये 26 लेटर्स हैं, इनको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट, इनको बोलते हैं वोवेल्स। इनको क्या बोलते हैं? वोवेल्स मीन्स स्वर। ए ई आई ओ यू, इनको हम स्वर बोलते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इन पांचों वोवेल्स को छोड़कर बाकी सब जो भी रिमेनिंग है उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, इट मीन्स व्यंजन, है ना। बी सी डी एफ जी एच, ये सभी क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं, मीन्स व्यंजन हैं। यदि हम सेमी वोवेल्स की बात करें, सेमी वोवेल्स, सेमी वोवेल्स मीन्स अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, तो W और Y को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। इसको W और Y को, क्योंकि ये किसी भी वर्ड के अंत में या फिर बीच में आ जाते हैं। कैसे? देखिए, जैसे बॉय, नाउ, फिजिक्स, तो इसलिए W और Y को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। अंडरस्टूड? अब यदि हम लेटर की बात करें तो A B D N, है ना, ये सब क्या है? लेटर हैं। ओके। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और किसी भी लैंग्वेज की एक अपनी वर्णमाला होती है। अब हम वर्ड की बात करें तो जो लेटर हैं उनसे मिलकर वर्ड बनता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक एक वर्ण से मिलकर शब्द बनता है। कैसे? जैसे बुक, टीचर, ये बहुत सारे लेटर्स से मिलकर बना है ना। तो ये क्या है? वर्ड है। इसको हम वर्ड तभी बोल सकते हैं जब इसका अर्थ हो। जैसे यहाँ पर बुक लिखा, बुक मीन्स पुस्तक, टीचर मीन्स शिक्षक, है ना। इसका एक सार्थक अर्थ है, इसलिए हम इसको वर्ड कहते हैं। तो ये आपको याद रहेगा कि एक एक लेटर से मिलकर वर्ड बनता है। अंडरस्टूड? यदि सेंटेंस की बात करें तो एक एक वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस, दे गो टू स्कूल,
मीन्स वे स्कूल जाते हैं, है ना। ये 4 वर्डों से मिलकर बना है, जैसे दे गो टू स्कूल, है ना कि एक वर्ड से बना है या फिर एक लेटर से बना है ना। एक से ज्यादा शब्द से मिलकर सेंटेंस बनता है। अंडरस्टूड। इसी तरह यदि हम पैराग्राफ की बात करें तो 2 या 2 से अधिक सेंटेंस से मिलकर क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है ना। जैसे यहाँ पर द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इट इज अ पेट एनिमल, द डॉग हैज 2 eyes, 2 ears and a short tail, his body is small, dogs are of different colors, some are black, some are brown and some are white। मीन्स ये पैराग्राफ है। सेंटेंस में हम अपनी बात पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने बोला दे गो टू स्कूल, मीन्स केवल हमने यह कहा कि वे स्कूल जाते हैं, बस इतना ही कहा। लेकिन उनके बारे में हमें यदि अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो हमें पैराग्राफ की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर डॉग के बारे में बताया है कि डॉग एक फेथफुल एनिमल है, पेट एनिमल है ना, वाइट भी होते हैं, ब्राउन होते हैं, है ना, एक शॉर्ट पूंछ होती है। तो इस तरह से हमने डॉग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये क्या एक पैराग्राफ के जरिए हमने समझाया है ना। अब यदि हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या होती है, लेटर, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ, इन सब से मिलकर एक लैंग्वेज बनती है। इसी तरह से मतलब भाषा उत्पन्न होती है, क्रिएट होती है, हम बोल सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि किसी भी लैंग्वेज की एक अपनी वर्णमाला होती है, इसी तरह से इंग्लिश की भी एक वर्णमाला है ना। वर्णमाला मीन्स अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ए से जेड तक। इन्हीं को 2 भागों में बांटा गया है, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको हम वोवेल्स बोलते हैं और बाकी जो भी रिमेनिंग है इन 5 को छोड़कर उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब यदि हम बात करें लेटर की तो जैसे ए एक लेटर है, अक्षर है, वर्ण है। उसी तरह बी, एफ, जे, पी, ये सब क्या है, लेटर है। अगर हम अकेले ए की बात करें तो ये एक लेटर ही है, ना कि अल्फाबेट। अल्फाबेट तभी होगा जब हम ए से जेड तक की बात करेंगे। अंडरस्टूड। उसी तरह से वर्ड, मतलब जो भी लेटर्स हैं इन लेटर्स से मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है। जैसे यहाँ पर बुक, टीचर लिखा हुआ, फिर इन वर्डों से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। जैसे दे गो टू स्कूल, इट मीन्स वे स्कूल जाते हैं। पैराग्राफ, है ना, 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस से मिलकर क्या बनता है, पैराग्राफ मिलता है, जिससे हम किसी भी या वस्तु या फिर किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में अच्छे से समझा सकें, है ना। और इन सब से मिलकर क्या बनता है, एक लैंग्वेज बनती है ना। लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, इन सभी से मिलकर क्या होता है, एक लैंग्वेज का निर्माण होता है। अंडरस्टूड। और बेसिक जानकारी, अंग्रेजी में वर्णों को 4 प्रकार से लिखा जाता है। प्रथम 2 प्रकार प्रिंटिंग के हैं, है ना। जैसे ये वाले जो कैपिटल हैं, है ना, इनका यूज प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। और जब भी मतलब लाइन की शुरुआत होती है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है प्रिंटिंग में, तो यही है। उसके बाद यदि हम बात करें प्रिंटिंग स्मॉल लेटर्स, है ना, ये दूसरे एबीसीडी या दूसरी वर्णमाला जिसको हम बोलते हैं, इनका यूज भी प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। शेष 2 प्रकार लिखने के हैं, है ना, राइटिंग कैपिटल लेटर्स, है ना, इनका यूज लिखने के लिए किया जाता है ना। जो भी हम राइटिंग वर्क करते हैं तो इन्हीं में करते हैं, है ना। इसको हम तीसरी वर्णमाला बोलते हैं। जैसे ये सेकेंड राइटिंग स्मॉल लेटर्स, जिसको हम बोलते हैं चौथी वर्णमाला, है ना। इनका यूज भी हम राइटिंग के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये थी बेसिक जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।